This is Akanksha from RRD. So this is your fourth lecture of basic chemistry, class 10th. तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखेंगे क्या पढ़ने वाले हैं। सेकंड इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को देखा था, कैसे पूरा एलिमेंट्स हम ट्रिक के साथ लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर के साथ। तो अभी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है वो भी हम बताएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में मेन मोटिव होगा मेरा ये समझाना कि जितना भी इलेक्ट्रॉन है 20 तक जिंक तक के इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स में हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एकदम अच्छे से एक्सेप्शन के साथ देखेंगे। फिक्स पाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिसके कारण हम वैलेंसी निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। इस एलिमेंट्स ज़्यादा एलिमेंट्स यहीं तक के एलिमेंट्स ज़्यादा यूज होते हैं, 30 तक के एलिमेंट्स, दैट मीन्स जिंक तक के एलिमेंट्स ज़्यादा यूज होते हैं। केमिकल्स अभी हम लोगों को बस 30 तक के एलिमेंट्स को पढ़ना है मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए 10th में। ये लेक्चर कोई भी दोनों बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं, CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझाना आज इस वीडियो का मेन मोटिव है। तो हम लोग पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करते हैं, रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखे थे हम लोग पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कितने, देयर आर 18 ग्रुप्स इन दिस पीरियोडिक टेबल, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किसने बनाया था, हेनरी मोसले ने। हाउ मेनी पीरियड्स इन दिस पीरियोडिक टेबल, देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। ये हॉरिजॉन्टल वाला जो हॉरिजॉन्टल जो है वो है पीरियड एंड वर्टिकल लाइन जो है वो उसमें रहते हैं ग्रुप्स, और इधर होते हैं मेटल, ट्रांजिशन मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ये हम लोग देख लिए। फिर एलिमेंट्स भी हम लोगों ने देखा था, एटॉमिक नंबर भी याद हो गया। एटॉमिक नंबर का बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, और यहाँ तक के एटॉमिक नंबर को तो एकदम टंग पे याद होना चाहिए कि हाँ, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक, दैट इज 30, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम, दैट इज 20। तो अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग पढ़ते क्यों है। एटॉमिक नंबर लर्न हो गया हम लोगों को, बहुत सारा प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा। देखते हैं, कल हम लोग ने एक और चीज पढ़ा था, एटम के बारे में भी पढ़ा था। अब एटम देखते हैं, एटम से हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कंसेप्ट लर्न करना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज आवर टुडेज टॉपिक। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आज पढ़ेंगे। यस, एटम के सेंटर पार्ट पे क्या रहता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या रहता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल चार्ज एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने। एंड प्रोटॉन का किसने किया था खोज, पॉजिटिवली चार्ज का खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। और इसका नेम किसने दिया था पॉजिटिवली चार्ज को, प्रोटॉन, रदरफोर्ड ने। हियर इज आवर न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द एटम। उसके चारों ओर क्या होता था, इलेक्ट्रॉन मूव करता था। अब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के, दैट मीन्स न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता था इलेक्ट्रॉन। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है वो कैसे पता चलेगा। पहले एक और कंसेप्ट यहाँ देख ले कि सेल किसको बोलते हैं। जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं इसको बोलते हैं सेल और ऑर्बिटल। जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ये सेल, ये भी सेल, ऐसे ही बहुत सारा हम लोग सेल बनाते हैं। अब एक एटम में कितने सेल होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो एटम के एटॉमिक नंबर पे रहता है कि एटॉमिक नंबर उसका कितना है, कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसमें, कितना इलेक्ट्रॉन। एक और चीज, एक और कंसेप्ट यहाँ याद रखना है, एटॉमिक नंबर जो होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। एटॉमिक नंबर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ नॉट न्यूट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन।
एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताएगा। अभी इसको सेल बोलते हैं, सेल भी हमने बता दिया। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड्रॉइड पे पढ़ रहे हो तो, नहीं तो नोट अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। यस, अब देखेंगे सेल। सेल के भी अलग अलग नाम होते हैं। ये रहा हमारा न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। ये रहा हमारा सेल, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इस न्यूक्लियस के अराउंड। अब ये फर्स्ट सेल का कुछ ना कुछ तो नाम होना चाहिए। फर्स्ट सेल को क्या बोलेंगे? जैसे हम लोग रूम नंबर में रहते हैं, रूम, जैसे ये इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, अब उसका एड्रेस पता रहे तब तो पता चले कि हाँ वो इलेक्ट्रॉन का जगह ये है। जैसे कोई भी अगर किसी का भी एड्रेस चाहिए होता है, उसका पूछते हैं कि हाँ उसका रूम नंबर क्या होगा, उसका पता क्या है, वो कहाँ पे बैठा है, कहाँ पे है, एड्रेस पूछते हैं पहले। वैसे ही इन सबको एड्रेस करने के लिए सेल का नेम हम लोग लेकर आए। क्या साइंटिस्ट ने बताया इस सेल को के सेल से रिप्रेजेंट करें, एंड देन एल सेल, ऐसे ही होता है एम, ये रहा एन, के एल एम एन सेल का नाम हुआ जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है या रहता है। अब के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो कैसे पता चलेगा? बड़ी एक साइंटिस्ट थे जो एक फॉर्मूला दिए 2n² का फॉर्मूला। 2n² के फॉर्मूला पे ही पता चलेगा ये इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें 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 कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। पहले देख लेते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। फर्स्ट सेल 1, इसको एल सेल को जिसका नेम एल है उसको क्या बोलते हैं? सेकेंड सेल। M is the third cell, 4 is the N cell। ये हो गया नेम ऑफ सेल, एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ भी बता दिए क्या होगा। अब कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, बड़ी एक फॉर्मूला दिए थे 2n² का फॉर्मूला, जिससे हम बता सकते कि इलेक्ट्रॉन एक सेल में कितना रहता है। 2n², n मीन्स नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। फर्स्ट सेल के में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? फॉर्मूला क्या है हमारा? 2n²। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n फॉर k? दैट इज 1, है ना। 1² क्या आया? 2। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में रह सकते हैं। एटम के फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। सेकेंड L, व्हाट इज द नंबर ऑफ सेल फॉर L? दैट इज 2। 2² 4 4 2 8। 8 इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में रह सकते हैं। एल में कितना कैपेसिटी है? एक रूम का कुछ कैपेसिटी होता है ना कि उसमें कितना आदमी रह सकता है जिससे भीड़ ना लगे और अच्छे से इलेक्ट्रॉन भी रह पाए। वैसे ही एल सेल के लिए कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? इसमें इतना ही जगह है कि बस ये 8 इलेक्ट्रॉन को ही ऑक्युपाई कर पाएगा। एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो आप बताइए। 2। एन क्या है एम सेल के लिए? 3 स्क्वायर, 3 3 9, 9 2 18। 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं एम सेल में। अब आया लास्टली एन सेल 2। ये खुद ही ना, इसको ऐसे ही, इसको रूम का नंबर ऐसे ही हम लोग दे दिए कि इसको के रखो, एल रखो, एम रखो, एन रखो, जिससे पता चले कि हाँ ये रूम में कितना इलेक्ट्रॉन रह रहा है। अब एन सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह रहा है? कितना नंबर ऑफ सेल है? एन के लिए नंबर ऑफ सेल क्या है? 4। 32 इलेक्ट्रॉन। के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम हो सकता है, ज्यादा नहीं। एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा नहीं, कम हो सकता है। एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 32, नॉट मोर देन 32 इलेक्ट्रॉन लिव्ड इन एन सेल। ये हो गया हमारा। अब पता कर सकते हैं ना कि के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एल सेल में, एम सेल में, एन सेल में। इसी के अनुसार, इसी कंसेप्ट पे आधारित, इसी को लेके आधार हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कोई भी एटम का।
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, डिफाइन कैसे किए थे हम लोग, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल ऑफ एन एटम। एक बार उसको भी लिख दे, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से स्टार्ट कर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन, हाउ वी डिफाइन इट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन the distribution of electron E माइनस मीन्स ई पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ई नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल ऑफ एन एटम। वो जो इलेक्ट्रॉन जहाँ मूव कर रहा था उसी को तो सेल बोल रहे थे ना, जो न्यूक्लियस के चारों ओर लाइनिंग खींचे थे, जिसपे वो लाइनिंग रहता नहीं है, उस पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसी लाइन को हम लोग सेल बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, मूव करता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हैं। फर्स्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो कि फर्स्ट ग्रुप में आता है, अल्कलाई मेटल भी उसको बोलते हैं। हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, 1। यहाँ जो होता है ना पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट में, जो यहाँ नीचे लिखा रहता है उस वो रहता है एटॉमिक नंबर, और इसके ऊपर रहता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास भी हम लोग पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है, क्योंकि जितना भी एटम का मास जो रहता है वो कहाँ रहता है, न्यूक्लियस पे। वो देखेंगे बाद में, पहले एटॉमिक नंबर से देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, KLMN। ये सेल होता था जिसमें इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करते थे कि स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से, नॉट इधर उधर जिधर तिधर, इधर से नहीं, स्टार्टिंग करते, बिकॉज के किसका नाम, फर्स्ट सेल का क्या नेम था, के सेल। 1 है एटॉमिक नंबर, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, के सेल पे ओनली। हो गया बस, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है, ओनली के सेल पे, नॉट LMN। सेकेंड हीलियम, व्हाट इज हीलियम, हीलियम इज द नोबेल गैस। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम, 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन, के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है। के सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, तो हीलियम का भी इलेक्ट्रॉन किस में व्यवस्थित हो गया, के सेल पे ही। अब से थर्ड इलेक्ट्रॉन लिथियम, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम, 3। अब फर्स्ट सेल में तो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो अब हम इसमें 3 तो नहीं डाल सकते ना, बस 2 रख सकते, नहीं तो गैदरिंग हो जाएगा। सेकेंड वाला अब कितना बचा, इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन, अब वो उसके लिए भी तो जगह चाहिए। स्टार्ट यहाँ से करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। सेकेंड सेल एल सेल, एल सेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, बचा 1 इलेक्ट्रॉन ही बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा एल सेल पे। ये हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोटबुक में कॉपी कर लीजिए। अब हम इसको क्लियर करेंगे और नेक्स्ट एलिमेंट का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसी तरीके से हम लोग लिखना जानेंगे। जिंक तक तो आना ही चाहिए, एक्सेप्शन के साथ देखेंगे, क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शन होता है, वो बताएंगे अभी। स्टार्टिंग 1 2 3 3 तक के एटॉमिक नंबर का एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अब नेक्स्ट पे जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट बेरिलियम, बोरोन, सॉरी, व्हाट इज द सिंबल ऑफ बोरोन, B, not BO। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, नियोन। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम, 4। बोरोन 5, इसको पीरियड वाइज लिखे, ग्रुप वाइज नहीं लिखे। 6 7 8 9 10। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं, फर्स्ट सेल में क्या, फर्स्ट सेल का नेम क्या था, के सेल, सेकेंड एल सेल,
थर्ड एम सेल, फोर्थ एन सेल। के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते थे? दो। दो इसके पास तो है ही, 4 इलेक्ट्रॉन है। बचा कितना इसका? 2 और बचा। एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते थे? 8। तो इसमें तो 2 डाल सकते हैं, कम डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं। तो एल सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 2। तो बेरिलियम का कौन कौन से सेल पे इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हो गया? के और एल। 2 2 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम। बोरोन 2, कितना बचा इसका? 5 - 2 दैट इज 3। 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेंगे? एल सेल में, बिकॉज एल का मैक्सिमम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन को कितना रखने का है? 8। 3 कार्बन पे फर्स्ट 2, 6 - 2 4। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ एल सेल पे रह सकता है, बिकॉज मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ टू, इसको एल सेल को मैक्सिमम कैपेसिटी कितना इलेक्ट्रॉन रखने का? 8, इसीलिए यहाँ हम 4 लिख सकते हैं। नाइट्रोजन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन? 7। 7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टिंग 2, 7 - 2 5। 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया? एल सेल में। यस, अब हो गया 5 + 2 7। 7 इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने रख दिया, के सेल पे एक रखा, एक एल पे रखा। फिर आया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बचा कितना? 6। 6 इलेक्ट्रॉन इस पे रख सकते हैं आराम से, बिकॉज इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन रखने का, तो 6 तो आराम से आ जाएगा। कम रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं, ये याद रखिएगा। 9 9 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या था? हैलोजन फैमिली से था। 2 आ गया। 9 - 2 7। 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अभी एक कम है, इसलिए रिएक्शन भी इसलिए करता है अपने इलेक्ट्रॉन को स्टेबल, एटॉमिक नोबेल गैस को नोबेल गैस की तरह बनने के लिए। नियोन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नियोन? 10। स्टार्टिंग 2, बिकॉज के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, बचा 10 - 2 8। 8 तो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं एल में, मैक्सिमम कैपेसिटी हो गया। अब ये रूम भर गया एनी से। अब इसके बाद क्या आता है वो देखेंगे। एनी 10। अब एटॉमिक नंबर तो हम लोग देखे ही थे, क्या एटॉमिक नंबर याद किए थे हम लोग अच्छे से। अब देखेंगे Na। सोडियम, Na सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। पीरियड वाइज लिख रहा है, इसको आप जिंक तक एकदम अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, तो कैसे कैसे आ रहा है, किसका क्या एटॉमिक नंबर है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ दैट। सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ये आ गया थर्ड पीरियड का पूरा एलिमेंट। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। पीरियड वाइज तो एटॉमिक नंबर एकदम लगातार होता था कंटिन्यूअसली, 1 2 3 4, वैसे ही पीरियड वाइज लिखे हैं, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट कंटिन्यूअसली लिख रहे हैं एटॉमिक नंबर। सोडियम से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। आप लोग खुद भी ट्राई कीजिए कैसे कैसे लिखना है। के, कौन कौन सा सेल होता था? 4 सेल, के एल एम एन। के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसमें कितना है? 11। 2 सेकेंड में कितना जाएगा? 8। कितना हुआ? 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसमें 9 नहीं हम डाल सकते, बिकॉज एल का मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है इलेक्ट्रॉन का रखने का? 8। 8 इलेक्ट्रॉन एल में आ गया। अब बचा इसका कितना इलेक्ट्रॉन? 1। 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? दूसरे सेल में। दूसरा सेल क्या है हमारा? एम सेल। 1। अब हो गया 2 + 8 10, 10 + 1 11। इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। मैग्नीशियम का ट्राई कीजिए, अब इसी तरीके से बनेगा जैसे हम लोग पढ़े इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2
के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। इधर है 12 इलेक्ट्रॉन को रखना है अच्छे से, तो पहले हम 2 को रख दिए, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। आगे ऐसे ही करते हैं ना, होटल में जाते हैं तो कैसे जो कोई भी गया होटल में रहने के लिए, तो फर्स्ट आया, फर्स्ट को फर्स्ट, जैसे जैसे आते गया उसको फर्स्ट सेल में रखे, फिर दूसरे सेल मीन्स रूम, फर्स्ट सेल में रखे। ऐसे नहीं तो डायरेक्ट पहले पीछे भेज दिए फिर आगे 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 भर रहा है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते वैसे ही फर्स्ट के सेल में भरे, फिर एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 भरो इसमें, 8। अब बचा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें जा सकता है, बिकॉज व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 2? इसमें इलेक्ट्रॉन रखने का क्या है मैक्सिमम कैपेसिटी? 18। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2 हो गया। 12 इज द ये 282 इज द एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम का आप खुद से ट्राई कीजिए कैसे बनाना है अपने नोटबुक। एल्यूमिनियम स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। 2 सेकेंड 8, बचा कितना? 3 इलेक्ट्रॉन और बचा इसके पास। वो 3 इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में जाएगा? जस्ट उसके बाद वाला सेल, एम सेल। 283 is the electronic configuration of aluminium. सिलिकॉन, SI means सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 14। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सिलिकॉन का कितना हुआ? 14। बिकॉज बताया ना अभी, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। अब इस 14 इलेक्ट्रॉन को आप कहाँ कहाँ कैसे व्यवस्थित कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिए, मैं भी यहाँ बता रही हूँ। 14 फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। एंड थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। बचा कितना इसका इलेक्ट्रॉन? 4। 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा? उसके बाद वाले सेल में, एम सेल में। 4 हो गया। 2 + 8 10, 10 + 4 14। 14 is the atomic number of silicon. That is also the number of electrons present in silicon. P क्या है? व्हाट इज द सिंबल किसका है? P फॉस्फोरस का। एटॉमिक नंबर क्या है फॉस्फोरस का? 15। और वही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। 15 इलेक्ट्रॉन इसका है, 8 तो डाल सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड अब कितना बचा इसके पास इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी भी बचा है रहने के लिए। अब 5 इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में जाएगा? एम सेल पे। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 5। अब इसका हो गया कंप्लीट। 2 + 8 10, 10 + 5 15। 15 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन फॉस्फोरस। अब आगे क्या आया? सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सल्फर में कितने? 16। अब इस पे ट्राई कीजिए आप लोग कैसे बना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, खुद भी ट्राई करते जाइए। उस पे अगर कुछ गलत हुआ तो इधर से देख लीजिए कैसे बनेगा। 16 फर्स्ट के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? बोलिए। 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन, 8 + 2 10, बचा कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। अब एम सेल में कितना कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन रखने का? 18। तो 6 तो आ ही सकता है, 6 डाल दिए। 286 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर। इसका इलेक्ट्रॉन को हम हर सेल में व्यवस्थित कर दिए, खत्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्लोरीन का स्टार्ट करेंगे, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 17। 17 को अब 17 इलेक्ट्रॉन को अब रखिए, कौन कौन से कैसे कैसे रखेंगे। के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। 287 हो गया कंप्लीट। बिकॉज के सेल का कितना कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन रखने का? 2। एल सेल का 8, एम सेल का 18, एन सेल का 32।
ऐसे याद रखिए 2 8 स्टार्टिंग से KLMN अल्फाबेटिक तरीके से 1 2 3 4 ऐसे सेल नंबर वाइज सेल हो गया, नंबर ऑफ सेल एंड और 2 8 18 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। इतना ही कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन रखने का। 2 8 18 32 इस तरीके से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं सेल में वो लर्न कीजिए। अब आर्गन का आप लोग का कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इधर देख लीजिए, इसमें लास्ट देखते हैं कैसे कैसे होगा। ये नोबेल गैस है तो ये इसको स्टेबल रहना चाहिए, मतलब पूरा फुल कमरा चाहिए इसको, ये भी फुल चाहिए, ये भी फुल, सब कुछ फुल। इसमें कोई भी बैलेंस नहीं होना चाहिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन को और आना जरूरी है। अब नोबेल है, देखते हैं कि कंप्लीट हो कर पा रहा है अपना रूम का कैपेसिटी या नहीं। 2 सेकेंड 8 थर्ड 18 थर्ड में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते थे 18, यहाँ पे कितना आ रहा है 8। एक और चीज हम यहाँ बता दें, ये भी अगर आप बोल रहे होंगे कि इसका ये भी अपने रूम का कैपेसिटी नहीं कंप्लीट कर पाया, बट ये कर पाया, ये भी स्टेबल है। क्यों स्टेबल है बताते हैं अभी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ रहा है। यस हम बताए अभी आर्गन में 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वो कंप्लीट सेल अपना सेल को अपना पूरा इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं। कैसे वो बताते हैं। ये जो 2 8 18 32 ये जो नंबर है, ये इलेक्ट्रॉन जिस भी सेल में है मतलब वो स्टेबल है। अब वो 2 रहे 8 रहे, अब 8 वाला L सेल में ही क्यों ना रहे या M सेल में ही क्यों ना रहे, वो स्टेबल सेल है। ये हम लोग याद रखेंगे। फोन नंबर को कैसे याद रखते हैं, एक बार किसी का सुन लो तुरंत से याद हो जाता है, वैसे ही इसको भी याद करके रखेंगे। फॉर्मूला भी बोर्ड बड़ी जो दी है उनका जरूरी ना पड़े कि फर्स्ट सेल में चलो वो फॉर्मूला देखे कि फॉर्मूला क्या याद किए थे, ये सब ये लर्न करके रखिए खुद से। 2 8 18 32 ये हो गया। हाँ हम बता रहे थे क्या 8 18 2 32 ये कोई भी सेल, कोई भी आउटर मोस्ट सेल में इतना इलेक्ट्रॉन अगर फुल है मतलब वो एलिमेंट स्टेबल है। ओके देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्गन तक कंप्लीट कर लिए, 11 तक। यस पोटेशियम का व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम, दैट इज 19। याद किए थे ना ग्रुप वाइज, हलीना का, रब से फरियाद, उसी तरीके से पोटेशियम कौन से ग्रुप में आता है, फर्स्ट ग्रुप में। और फर्स्ट ग्रुप का एटॉमिक नंबर बताए थे 2 + 8 + 8 + 18 करके। इसी तरीके से पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19। पोटेशियम का सिंबल K 19 हो गया। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को कैसे रखेंगे कौन कौन से सेल में वो देखेंगे। फर्स्ट कौन सा सेल था K, सेकेंड कौन सा सेल था L, थर्ड M, फोर्थ N। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2, सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 8, थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 18। 18 इसमें आएगा 9 8 2 10। 10 में और कितना जरूरत है, कितना एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन का और कितना और बचा 19 - 10 9। 9 इलेक्ट्रॉन इसमें रखे, क्या ये सही है, नहीं 9 इलेक्ट्रॉन इस रूम में नहीं रह सकते हैं। ऐसे तो इसका कैपेसिटी कितना है 18 इलेक्ट्रॉन का, बट यहाँ 9 नहीं रख सकते हैं बिकॉज ये लास्ट सेल है। लास्ट सेल में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, या तो 2 रहना चाहिए, या 8 रहना चाहिए, या 18, या फिर 32। इतने ही इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में रहना चाहिए, ये बोरबडी जी बताए थे। तो 9 यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पे कौन सा रहेगा 9 के जस्ट नियरेस्ट नंबर कौन सा है 8। 8 रह सकता है, उसके बाद वाला जो इलेक्ट्रॉन बचा उसको दूसरे सेल में डाल देंगे। 8 बचा कितना 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में जाएगा N सेल में। पोटेशियम, पोटेशियम हो गया फर्स्ट। अब सेकेंड ग्रुप में क्या आता था कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम, दैट इज 20। कैल्शियम का तो याद ही होना चाहिए।
कैल्शियम से भरा दूध हम लोग रोज पीते हैं, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर तो पता ही होना चाहिए। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम? 20। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कैल्शियम 20। अब 20 इलेक्ट्रॉन को हमको हर रूम में रखना है। अब कैसे रखेंगे? फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8, थर्ड सेल में भी 8। अभी मैंने बताया। एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 + 8 10, 10 + 8 10 + 8 18, बचा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है। हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम का। अब यहाँ कैल्शियम तक का तो हो गया। अब उसके बाद आता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट में बहुत सारे एक्सेप्शनल केस होते हैं। उसको जानने से पहले हम लोग बोर बड़ी प्रिंसिपल को जानना पड़ेगा। वो सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया? कैल्शियम तक के एकदम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिख पाएंगे, कैल्शियम तक के एटॉमिक नंबर को सिंबल के साथ, नेम के साथ, और व्हाट इज द सिंबल ऑफ पोटेशियम, जैसे पोटेशियम का पी नहीं होता है, के होता है, ये सब पता करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सब आना चाहिए एकदम कंठस्थ। मतलब कोई भी व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम 2882, ये सब अच्छे तरीके से आना चाहिए। बिकॉज 20 तक के एलिमेंट बहुत यूज़ करते हैं हम लोग जब स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो जब उसमें मोलिक्यूल्स बनाते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं 20 तक के एटॉमिक नंबर के एलिमेंट को। कहाँ तक? कैल्शियम तक के एलिमेंट को। इतना हो गया। हम लोग अगले लेक्चर में वैलेंसी देखेंगे एक्सेप्शन के साथ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका देखेंगे? ट्रांजिशन मेटल का। जिंक तक तो देखेंगे ये पक्का। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक? बोलो 30। वहीं 30 तक के एटॉमिक नंबर को हम लोग देखेंगे। अभी एक बार पीरियोडिक टेबल को देख ले कि कौन कौन सा एलिमेंट बचा है और कौन कौन सा एलिमेंट पढ़ चुके हैं हम लोग। कौन कौन सा एलिमेंट हम लोग देखें? कौन कौन से पीरियड का एलिमेंट? फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन एंड हीलियम, सेकेंड पीरियड लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। आप लोग भी जोर जोर से मेरे साथ पढ़िए जिसके कारण आप लोग को एक कंटिन्यूअसली तरीके से याद हो पाए। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन के बाद सोडियम, मैग्नीशियम के बाद क्या? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कौन से पीरियड में है? थर्ड पीरियड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये हो गया। आर्गन के बाद ये पढ़े हम लोग फोर्थ पीरियड का 2 एलिमेंट, पोटेशियम एंड कैल्शियम। यहाँ तक हो गया। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट जो है इसका कुछ एक्सेप्शन, ये सब हम प्रिंसिपल के साथ अच्छे तरीके से देखेंगे कि कोई मेरे माइंड में वो क्वेश्चन ना आए कि हाँ ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। सब क्वेश्चन का आंसर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ये सब पे चर्चा करेंगे। तो ये सब के बारे में भी हम जरूर बताएंगे। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू।